आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग सब खोल सकते हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 23वां श्लोक नंबर 43 या कमेंट सेक्शन में श्लोक देख के मेरे साथ बोलने का प्रयास करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा। नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरोऽपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा। तथापि उत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरोरपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा। तथापि उत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। अनुवाद। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण के संस्कार कराए, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न उन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में वचन मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठान में अपने को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। और दूसरी ओर हमें जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मण पत्नियों को अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब वो सोच रहे कि देखिए, कंपेयर मतलब अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण पत्नियों का अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये लोग किस प्रकार की है, फिर भी उन्होंने कितनी भगवान की भक्ति की। ये ब्राह्मण पत्नी, ये जो स्त्रियां हैं, हमारी पत्नियां स्त्रियां हैं, इन्होंने इनके जीवन में कोई द्विजाति संस्कार नहीं हुआ। द्विजाति संस्कार मतलब द्विज मतलब दोबारा जन्म, दूसरा जन्म। तो जो लोग
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में जिनका जन्म होता है, तो जन्म के समय जात संस्कार होता है। जन्म के पहले गर्भाधान संस्कार होता है और जन्मने के बाद उपनयन संस्कार होता है, जिसमें पोयता पहनाया जाता है और उनको कुछ नियम पालन करने होते हैं। ऐसा उपनयन संस्कार होने से वो द्विज कहलाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 कुलों के लोग द्विज बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ संस्कार किए जाते हैं। तो ये संस्कार इनके नहीं हुए थे, क्योंकि ये लोग स्त्रियां हैं, ब्राह्मण की पत्नियां हैं, तो इनका कोई द्विजाति संस्कार नहीं हुआ। फिर भी ये लोग हमसे, हमारा द्विजाति संस्कार हुआ, इनका नहीं हुआ है। फिर भी ये लोग हमारे से बहुत श्रेष्ठ हैं कि इन्होंने कृष्ण को पहचान लिया और कृष्ण की भक्ति में डूब गई। न निवास गुरु भी, इन्होंने गुरुकुल में वास नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन करते गुरुकुल में निवास करके। तो हम लोग में तो गुरुकुल में वास किया था, गुरु से शिक्षा प्राप्ति थी, कितनी तपस्या की थी गुरुकुल में। ये लोग ने गुरुकुल में नहीं वास किया, फिर भी इनका भक्ति देखिए कितना भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति है। भक्ति कितने दृढ़ है, हमारे से भी ज्यादा इनकी भक्ति है। न तपो, इन्होंने कोई तपस्या नहीं की जैसे हमने तपस्या की है गुरुकुल में। न च आत्म मीमांसा, हम लोग ने वैदिक अध्ययन किया और वेदांत का अध्ययन किया, आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। लेकिन इन्होंने नहीं तो वेदांत का व आत्म मीमांसा का कोई चर्चा किया है। न शौचम, जो पवित्रता के और भी बहुत प्रकार के नियम होते हैं वो सब इन्होंने नहीं पालन किए। न क्रिया शुभा, उन्होंने कोई वैदिक कर्म कांड भी नहीं किए कोई। और नहीं तो उन्होंने ब्रह्मचर्य, गारस्मान पर संन्यास के आश्रम की अलग अलग विधियों को फॉलो किया है। तथापि फिर भी देखिए, उत्तम श्लोक भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति दृढ़, कितने दृढ़ भक्ति है इनकी। कृष्ण योगेश्वरेश्वर है। कृष्ण को यहाँ पर योगेश्वर नहीं कहा गया है, जैसे गीता में कई बार योगेश्वर कहा जाता है, योगेश्वरेश्वर है। एक संस्था है, वो लोग कृष्ण को योगेश्वर के नाम से पूजा करते हैं योग। लेकिन भागवतम कहती है कृष्ण क्या है, योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वर तो बहुत होते हैं, योग के ईश्वर तो बहुत लोग हैं, पतंजलि भी है, रामदेव, सब जो लोग भी योग में एक्सपर्ट हो जाते हैं योगेश्वर है। ब्रह्मा शिव सब योगेश्वर है, लेकिन कृष्ण योगेश्वरेश्वर, योगियों के ईश्वर के ईश्वर है। वो ब्राह्मण पत्नियां उनको पहचानी, भक्ति में लग गई। भक्ति दृढ़ा न चास्माकम संस्कार आदि मतामपि, तो हमने बहुत सारे संस्कार किए अपने जीवन में, हमने सब प्रकार के संस्कारों को किया, हमने सब विधियों को पालन किया, फिर भी हमारे में वो भक्ति नहीं आई जो भक्ति इन ब्राह्मण पत्नियों में, ब्राह्मणियों में। आइए नेक्स्ट श्लोक कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 45। ननो स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हया ओ न स्वादयामास गोपवाक्ये सतां गति। ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मादयामास गोपवाक्ये सतां गति। निसंदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपथ हो गए हैं। किंतु अब जरा देखो भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। तो ब्राह्मण लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग कितने धिक्कार है, हमारे जन्म को, हमारी बुद्धि को धिक्कार है, हमारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे बड़ी बड़ी शिखा और बड़े बड़े यज्ञोपवीत सब धिक्कार है, क्योंकि हमने असली समय में फेल हो गए। लास्ट जब एक्चुअल जब परीक्षा आई
तब फेल कर गए। कितना प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन तो 100 टाइम ज्यादा था इनका। ब्राह्मण पत्नी का कोई प्रिपरेशन नहीं था परीक्षा के लिए। उन्होंने नहीं तो कोई गुरुकुल में गई, नहीं कोई संस्कार किया, नहीं कोई तपस्या की, नहीं शौचादि क्रिया की, नहीं कोई कर्म कांड किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ये लोग सरल भक्ति से पास हो गए। और ये ब्राह्मणों ने बहुत प्रिपरेशन किया। जैसे कभी कभी एग्जाम में बहुत लोग ओवर प्रिपरेशन कर लेते, ज्यादा प्रिपरेशन कर लेते। हाँ, फिर बाद में लिखने के समय कलम नहीं चलता है। हाँ, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, नो डाउट। उनका इटरनल प्रिपरेशन था, परमानेंट। लास्ट मोमेंट में लोग किए हैं। तो ब्राह्मण लोग इतना कुछ करने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं पाए। और ब्राह्मण पत्नियां भगवान की भक्ति, तो ये श्लोक में कहते हैं, ननो स्वार्थ विमूढ़ानाम प्रमत्तानाम गृहया। हम लोग मूर्ख है, मूढ़, अपने आप को मूढ़ कहते हैं। हाँ, मूढ़ का इंग्लिश होता है रास्कल। कभी कभी रास्कल बोलने से लोग बहुत नाराज हो जाते कि ऐसा वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। लेकिन शास्त्रों में बहुत बार ये वर्ड यूज किया गया है। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब रास्कल। और विमूढ़ा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रास्कल। तो अपने आप को बोल रहे हैं, दूसरों को नहीं, कि हम लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, विमूढ़ हैं, पूरी तरह मोहग्रस्त है हम लोग। मूढ़ है हम लोग। किससे मूढ़ है? स्वार्थ। स्वार्थ विमूढ़ा, दो अर्थ था। स्वार्थ विमूढ़ा मतलब हो गया कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, अपने स्वार्थ में लगे हुए थे, स्वर्ग में जाने के चक्कर में पड़े हुए थे। दूसरा अर्थ है स्वार्थ विमूढ़ा मतलब स्वार्थ को नहीं जानने वाले। हम अपना असली स्वार्थ नहीं जानते थे। इतने हम अपने स्वार्थ क्या है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वही हम लोग को पता नहीं। हमारा फायदा किस में होगा वही हम लोग को नहीं पता है। क्यों? हम लोग प्रमत्त हो चुके। प्रमत्त मतलब पागल। किस में पागल थे? प्रमत्त किस चीज में? गृह या गृहस्थ, गृह में दी जीवन। हाँ, जो गृहस्थ जीवन की, जो गृहस्थ जीवन में क्या होता है, मटेरियल प्रोग्रेस होता है। गृहस्थ जीवन मतलब हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हमको न समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए। इस प्रकार का संसारी जीवन में हम लोग प्रमत्त हो गए थे, आसक्त हो गए थे, मोहित हो गए थे संसारी कार्यों से। और ऐसे हम लोग मत थे संसार में। उसके बाद भी अहो न स्मारे आमास, फिर भी भगवान ने ग्वाल बालों को भेजा और हमको याद दिलाया। भगवान ने परीक्षा ऐसे ही नहीं ले लिया अचानक। भगवान ने उनको भेजा, उनको बताया कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनको भूख लगी। मतलब सब पूरा स्पष्ट रूप से ना भगवान ने मैसेज दिया था कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं और वो भूखे हैं, उनको प्रसाद चाहिए। आपका इसका धर्म में हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जिस यज्ञ करें इसमें दान दिया, सब कुछ स्पष्ट बताया गया था। इसलिए अहो न स्मारय, भगवान ने हम लोग को याद दिला दिया। जैसे कोई प्रश्न परीक्षा लेता है, प्रश्न पूछता है, आंसर याद नहीं आता तो याद भी दिला दिया जाता है कि ठीक है ये आंसर है, फिर भी लिख नहीं पाना। तो भगवान ने याद भी दिला दिया, गोप बालों के भेज के उनको याद भी दिलाया। लेकिन फिर भी उनका दिमाग काम नहीं किया। इसलिए अपने आप को बहुत धिक्कार कर रहे हैं। गोप वाक्य सताम गति, भगवान इतने करुणामय है कि उन्होंने ब्राह्मणों को मौका दिया, बहुत अच्छा मौका दिया अपने आप को सफल करने का। लेकिन फिर भी मिस कर गए मौका ब्राह्मण लोग। नेक्स्ट श्लोक नंबर 46। अथवा पूर्ण कामस्य कैवल्यादाशिषां पते इशितव्ये किमस्माभिः ईशस्येतद्विडम्बनम्। अथवा अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्यादाशिषां पते ईशितव्ये किमस्माभिः ईशस्येतद्विडम्बनम्। अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्यादाशिषां पते ईशितव्ये किमस्माभिः ईशस्येतद्विडम्बनम्।
अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष का दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। भगवान ने हम लोग को करुणा करने के लिए भगवान आए। भगवान परम करुणामय है। ब्राह्मण लोग को कृष्ण की करुणा का एहसास हुआ। वो लोग कहते हैं कृष्ण बहुत करुणामय। क्यों करुणामय? क्योंकि वो पूर्ण काम है। भगवान पूर्ण काम है, फिर भी हमारे से मांगने आए। हम लोग से मांगने आए। पूर्ण काम मतलब जिनकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी है, जिनको कोई भौतिक जगत से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, जिनको कुछ भी प्राप्त करने के मन में इच्छा नहीं है, कोई इच्छा अधूरी जिनकी नहीं रह गई है, वो पूर्ण काम है। कृष्ण पूर्ण काम है। कभी उनको भूख नहीं लग सकती। भूख की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा कोई भी अधूरा इच्छा उनका नहीं रहता है। पूर्ण काम और कैवल्य के पति हैं। भगवान कैवल्य प्रदान कर सकते हैं, मतलब मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इस जगत में अगर किसी को कोई चीज चाहिए भौतिक जगत में, तो जनरली देवताओं से मिल जाती है। मतलब सबसे बड़ी से बड़ी चीज अगर चाहिए तो शिव जी भी दे देते हैं। ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र से सब चीजें मिल जाती। लेकिन ये लोग भी मोक्ष नहीं दे। मोक्ष उससे बहुत गुना ज्यादा अधिक मूल्यवान है। तो सब देवता लोग अगर मांगने पे भौतिक आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं देवता लोग, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं। लेकिन भगवान भौतिक आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन मोक्ष भी दे सकते हैं। तो कृष्ण जो सबसे बड़ी संपत्ति मोक्ष, वो दान करने वाले। और बाकी भौतिक चीजों की बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास सब कुछ है। खुद मोक्ष का प्रदान करते हैं, फ्री में बांटते हैं, मोक्ष बांटते हैं। ऐसे भगवान, इनके पास ईशितव्य, इनके पास मांगने जा योग्य कुछ नहीं है। वो क्या मांगेंगे? सब प्रकार के आशीर्वाद पूरी दुनिया को दे सकते हैं, लक्ष्मी को आशीर्वाद दे सकते हैं। वो भगवान का मांगने का कुछ नहीं है हम लोग के पास। हाँ, किम अस्माभि, हमारे से क्या मांगेंगे वो? फिर भी उन्होंने मांगा। यद्यपि उन्होंने उनको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हमारे पास मांगा उन्होंने। क्यों मांगा? हम लोग को कृपा करने के लिए, ताकि हम लोग जो गृहस्थ जीवन में आसक्त चित्त हो गए थे, हम लोग जो कर्म कांड में लगे हुए थे, सकाम कर्म में लगे हुए थे, हमारी चेतना को जगाने के लिए कि वो भगवत रूप में एक बालक रूप में आए, साधारण मनुष्य रूप में आए, ताकि हम लोग को लगे कि उनको सही में भूख लगी, हम देने को इच्छा हो जाए। इतना उन्होंने करुणा किया कि साधारण मनुष्य के रूप में आके याचना की, भिखारी के रूप में याचना की, फिर भी हमारी चेतना नहीं जगी। ये एतद विडंबनम, ये बहुत विडंबना की बात है। भगवान, ये बहुत विडंबना की बात है कि भगवान इतना करुणा करके हमारे पास आए, कृपा करके, फिर भी हमने उनको दान नहीं दिया। ये बड़ी विडंबना वाली बात है। अथवा भगवान जो ये जो लीला करे, बहुत विडंबना है। विडंबना कैसी है? विडंबना यह है कि भगवान कितने कृपालु है, ये एक विडंबना है। दूसरी विडंबना क्या थी कि भगवान मनुष्य रूप में, वो विडंबना ही थी, वास्तव मनुष्य नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान है, पर ब्रह्म है। लेकिन मनुष्य रूप में वो हमारे लिए विडंबना है। मतलब वो वास्तव में मनुष्य नहीं, पर ब्रह्म है। तो ब्राह्मणों ने ऐसा विचार किया। आ, एतद विडंबनम, विडंबनम शब्द का कमेंट्री क्या है देख लेता हूँ एक बार। विडंबना का मतलब बिल्डरमेंट इंग्लिश में होता है, बिल्डरमेंट हो जाना।
उसको विडंबना कहते हैं। निर्णाम एतम विडंबना, मोहित हो जाना। ओके, तो फिर आ, विडंबना, अगला श्लोक है 47। ठीक है, कर लेते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ रख दें क्या। हित्वानान् भजते यं श्री पादस्पर्शाशयासकृत् स्वात्मदोषापवर्गेण तद्याञ्चाजनमोहिनी। हित्वानान् भजते यं श्री पादस्पर्शाशयासकृत् स्वात्मदोषापवर्गेण तद्याञ्चाजनमोहिनी। हित्वान्यान् भजते यं श्री पादस्पर्शाशयासकृत् स्वात्मदोषापवर्गेण तद्याञ्चाजनमोहिनी। हित्वान्यान् भजते यं श्री पादस्पर्शाशयासकृत् स्वात्मदोषापवर्गेण तद्याञ्चाजनमोहिनी। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ छोड़ करके अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उनकी पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते तो यह अवश्य सबों को चकित करने वाली बात है। बोलते कि लक्ष्मी देवी जो सारी दुनिया जिनकी पूजा करती है, वो लक्ष्मी देवी इनके चरणों की सेवा करने के लिए हमेशा उत्कंठित रहती है कि इनका चरण की सेवा करें। अपनी चंचलता को त्याग करके इनकी सेवा की इच्छा रखती रहती है। मुझे लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करने की इच्छा रहती है, वो अपने दोष को दूर करने के लिए वो भगवान भिक्षा मांगेंगे तो किसको मोहित नहीं करे। बहुत आश्चर्य की बात है, कौन इससे मोहित नहीं होगा। वो भगवान अगर भिक्षा मांग रहे हैं तो मोहित कौन नहीं होगा ऐसे कार्य से ब्राह्मण लोग कहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में, कमेंट्री में जीव गोस्वामी कहते हैं, स्वतोपि मोहम दर्शयन्ति देश इति युग्मकेन। श्लोक नंबर देखिए 46 नंबर श्लोक, 46 नंबर श्लोक का कमेंट्री। ननु यद्यसो स्मारयामास तरी भवंत कथम न सस्मरु। तो क्वेश्चन हो रहा है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हमको भगवान ने याद दिलाने के लिए उन ग्वाल बालों को भेजा था। तो प्रश्न हो रहा है कि अच्छा, भगवान ने तो ग्वाल बालों को भेजा था याद दिलाने के लिए, तो आप लोग को याद क्यों नहीं आया कि ये भगवान है, आपका स्मरण क्यों नहीं आया। तो उसका आंसर में कहते हैं, ब्राह्मण लोग उनके लिए आंसर दे रहे कि क्यों वो लोग भगवान को पहचान क्यों नहीं पाए, उसका कारण क्या है। तो बोलते अन्यान हित्वा इति शिरोद मंथनान्ते तस्या नवमी
नवम इवार भूताया स्वयं वर लीलानुकरण दृष्टिया प्रोक्तम। तो भगवान लक्ष्मी देवी हित्वा अन्यान, सबको त्याग करके भगवान की सेवा करते हैं। तो सबको त्याग करने का मतलब क्या? सबको त्याग मतलब लक्ष्मी देवी किसको त्याग करती है? नारायण को त्याग करती है? नहीं नहीं। तो इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं जब क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, तो माला लेके जब वो बाहर आई लक्ष्मी देवी, तो सब देवता उनके पास चाह रहे थे कि लक्ष्मी देवी उनको माला पहनाए, लेकिन लक्ष्मी देवी ने सबको त्याग किया, सबको त्याग करके केवल नारायण को ही माला पहनाया। हित्वा अन्यान का यह अर्थ है। मैं भी सोच रहा था हित्वा अन्यान क्यों लिखा है, तो ठीक है, उन सबको त्याग करके लक्ष्मी देवी नारायण को माला पहनाया था, ये अर्थ में बताया। असंकृत भजते, सकृत भजते, निरंतर भजना करती है लक्ष्मी देवी। स्वम स्वयं एवात्मा यस्या तस्या तदंसा सा भूताया जगत लक्ष्म्या, ये दोषारत स्पर्शन इत्यर्थ। तो इसका अर्थ है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी भगवान की भक्ति करती है, पाद स्पर्शा से आस्ते, भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए हमेशा उनकी भक्ति करती है। स्वात्म दोषा अपवर्गेण, अपने दोष को हटाने के लिए। तो उसका अर्थ है, अपने दोष को हटाने का अर्थ क्या है? अपने दोष को हटाने का अर्थ बताते हैं, स्वम अपना, स्वयमेव आत्मा आत्मा अपना, यस्या तस्या तदंसा अंशाभाष भूताया जगत लक्ष्म्या। ओके, तो जो मूल लक्ष्मी है उसकी अंश है जगत लक्ष्मी। जगत लक्ष्मी दोषा है, मतलब जगत लक्ष्मी कैसी है? चंचल होती है, लेकिन वैकुंठ की लक्ष्मी चंचल नहीं होती, वो तो नारायण की सेवा में लगी रहती है। तो उनके जो अंश है जगत लक्ष्मी, उसका उसका उसके लिए कहा जा रहा है ये बात कि वो दोषा है। दोषार, वो दोष वैकुंठ की लक्ष्मी में नहीं आ जाए, स्पर्श नहीं करे, इसलिए वो भगवान का चरण स्पर्श करती रहती है, सेवा करती रहती है। एवं कथम अपि तद्यांचा न घटित, ऐसे भगवान को भिक्षा तो नहीं करना चाहिए। बोधितम, ये हम लोग को जनरली नॉलेज है, भगवान कैसे भिक्षा करेंगे। तो ब्राह्मणों के मन में आया कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो लक्ष्मी देवी के पति हैं, वो क्यों मांगने आएंगे, इसलिए उनका मिस्टेक हुआ। ये लोग कारण बता रहे, मिस्टेक करने का कारण क्यों ही कृष्ण बलराम को उन्होंने भिक्षा दिया, उसका उत्तर में कह रहे हैं शिव गोस्वामी कि ब्राह्मण लोग ने ऐसा कहा कि लक्ष्मी देवी जिनकी निरंतर सेवा करती, वो हमारे पास भिक्षा करने कैसे आ सकते हैं, ये कोई गप्पा मार रहा है, कृष्ण बलराम नहीं है, भगवान नहीं है, दूसरा कोई आया होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, तस्य यांचा जनानाम अस्मद विदानाम सर्वेशाम एवं जीवानाम मोहिनी। तो वो अगर भिक्षा करेंगे तो हमारे जैसे जो बद्ध जीव है वो सबको तो मोहित करेंगे। नायम ईश्वर थी, ये ईश्वर नहीं, ये भगवान नहीं है, और कोई ग्वाला आया होगा कृष्ण का रूप लेके, ऐसा उनको लगा। इति मोह उत्पादयति, इस प्रकार भगवान मोह उत्पादन करते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है कि भगवान ऐसा मोह उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा रूप में आते कि विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान होंगे, इसलिए ऐसा गलती हो गया हमारा। बहुत सुंदर आंसर दिया जीव गोस्वामी जी ने कि क्यों ये लोग का मिस्टेक हुआ। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ननु इच्छा मात्र न संसारा तारे तुम सकते ना, जो इच्छा मात्र करने से भगवान किसी भी जीवात्मा को संसार से तार सकते, उद्धार कर सकते हैं। ऐसे भगवान ने किमर्थम अनिश्वरवद याचनादिकम क्रियते, ऐसे भगवान भिक्षा क्यों करेंगे
जैसे कोई असमर्थ व्यक्ति के जैसे भिक्षा क्यों करने आएंगे? तो उसके आंसर में कहते हैं तत्राउ हित्वाति, उसका आंसर दे रहे हैं हित्वाति। ये श्लोक में आंसर आ रहा है। सकृत अपि पादयो पादस्य एकस्यापि वा स्पर्शाशया। तो लक्ष्मी देवी भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए, एक पांव का एक बार स्पर्श करने के लिए, खाली भगवान के एक चरण का एक बार स्पर्श करने के लिए, यथवा असकृत भजते, अथवा भगवान का निरंतर सेवा करती है ऐसी लक्ष्मी देवी, एवं कथम अपि तद याचनाम न घटे, ऐसे भगवान भिक्षा क्यों करेंगे, मांगेंगे क्यों, मांगने क्यों आएंगे? तथापि तस्य याचाम जनानाम सर्वेषाम एवं मोहिनी, तो इसका हम लोग को मोहित कर रही है ऐसी मांगने की इच्छा। को नाम तच्चेष्टितम बोधुम शक्नुयात् इति भाव। तो कौन व्यक्ति है जो भगवान की इन क्रियाओं को समझ सकता है, भगवान की चेष्टाओं को कौन समझ सकता है? वो परमेश्वर भगवान है, लक्ष्मी के मालिक और दरवाजे के बाहर भिखारी जैसे खड़े थे कि हमको भूख लगे, तो विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान हो सकते हैं। ये बताया यद वा अभक्तानाम मोहार्थम भक्तानाम च भक्ति वृद्धि इत्याहु। दूसरा अर्थ हुआ कि भगवान जो ये अर्थ हुआ कि मोहिनी, मोहित करना, मोहित करने का मतलब अभक्तों को मोहित कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चलेगा भगवान है, और भक्तों भी क्यों मोहित कर रहे हैं, भक्तों की भक्ति बढ़ा रहे हैं इस रूप से भगवान। ये दो अर्थ में मोहित शब्द यूज होगा। ओके, किम अकार प्रश्लेषण अजना तद भक्त अभक्त मोहिनी। सनातन गोस्वामी बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उद्धव जी ने भी एक बार गाया है, माम के देती एतत् अजस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेवे प्रजे च वासोरि भयादि वसुम पुरादवासित यद अनंत वेद्य। तो उद्धव जी कहते हैं मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि भगवान अनंत शक्तियों के मालिक होने के बाद भी जब उनका जन्म होता है कारागार में, तो कहते हैं कि कंस के डर से वो कारागार छोड़ के गोकुल चले आते हैं कि कंस मार डालेगा। ये भगवान की चेष्टाएं समझना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा भगवान की मोहित करने वाली लीलाएं हैं। यही बात यहाँ पर भी बोल रहे हैं ये लोग, ब्राह्मण लोग, कि हम लोग इसलिए मोहित हो गए, भगवान को क्यों ब्राह्मण लोग ने दीक्षा भिक्षा नहीं दे पाए, उसका कारण हम बता रहे हैं। इस कारण से वो लोग भगवान को भिक्षा नहीं दिए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ननो क्षुधार्तत्वात् वेदम अन्न प्रार्थनम न तो कारणम नापि पूर्ण कामत्वादिकम गोचारणाद अनुपत्ते तत्राव हितवादी। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ। आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, फिर हम उसको आपके प्रश्न का आंसर मैं दे दूंगा, कल आंसर दे दूंगा, अभी लिख के कमेंट में डाल दिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।